बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन कुरान टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करूँगा कि जो आप टेस्ट देते हैं ट्यूटर के लिए, तो उस टेस्ट में आपको किन सवालात का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। जैसा कि YouTube पर अगर आप सर्च करें तो YouTube पर आपको और भी मुख्तलिफ अक़साम की वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उसमें कुछ वीडियो ऐसी भी हैं कि जिन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके वो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। लेकिन मैं आपको जो है ना आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। मैं आपको जो है ना कोई स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करूंगा, कोई ऐसा जो है ना वो कुछ नहीं शेयर करूंगा कि आपको मैं मतलब कि पॉइंट टू दी पॉइंट यानी कि बात इसमें जो है ना करूं, यानी कि बिल्कुल लकीर का फकीर जो होता है वो बात आपके साथ में ये नहीं करना चाहता। मैं आपके जहन के अंदर कंसेप्ट बढ़ाना चाहता हूं कि मे भी हो सकता है अगर जो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो स्क्रीनशॉट वाले सवाल आपके टेस्ट में ना आए तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे। तो इसलिए रटाबाजी का काम नहीं आपने करना है, आपने ये काम करना है कि आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट बैठना चाहिए। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे पास मुझसे किस तरह के जो है ना वो सवालात किए जा सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को लाजमन जहन में रखना है, क्योंकि ट्यूटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि हम आखिरकार आपसे ये सवाल हो सकता है, अब ये सवालात का जो सिलसिला है ये मैं आप शुरू करने लगा हूँ, आपने इनको समझते जाना है ताकि आपको जो है ना अंदाज़ा हो सके कि जो है ना हमारे पास किस तरह के सवालात आ सकते हैं। फिर मैं आपको दोबारा वही बात जो है ना रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट आपके मैं क्लियर करने लगा हूँ, ना कि आपको जो है ना वो डायरेक्ट सवालात बताने लगा हूँ। आपसे सबसे पहले जो है ना इस चीज़ के बारे में सवाल हो सकता है कि आया कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को क्यों जो है ना सिलेक्ट कर रहे हैं और हमारा इस प्लेटफॉर्म को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर है ट्यूटर जो है ना एक ऑनलाइन कुरान टीचिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक फ्रीलांस वेबसाइट है। तो यहाँ पर लोगों को सहूलत दी जाती है कि आप जो है ना हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। आप बेशक किसी भी जगह पर रह रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुकाम पर आपकी रैश है, आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पर आकर ऑनलाइन फेस टू फेस जो है ना आप कुरान की तालीम जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो है ना हमने इस ट्यूटर का प्लेटफॉर्म का जो है ना इंतखाब किया। दूसरे नंबर पर आपके पास ये भी एक आंसर आ सकता है कि ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसमें जो है ना स्टूडेंट और टीचर दोनों जो है ना सिक्योर होते हैं। इसलिए हमें किसी भी किस्म का कोई खदशा नहीं होता कि हम जो है ना हमें किसी किस्म का कोई मसला पेश आ सकता है। तो इसलिए ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, लिहाजा हमें ये प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करने में खुशी महसूस हो रही है। उसके बाद जो है ना आगे इसके अलावा आपको और भी सवालात पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टूडेंट को आप कितना टाइम यानी कि दे सकते हैं, यानी कि आप पर ये डिपेंड करता है। ट्यूटर की तरफ से बेशक आप डेली के 8 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, डेली के 6 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, डेली के 4 घंटे भी आप पढ़ा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस के बारे में सवाल आपको आ सकता है कि आप ट्यूटर पर कितना टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 8 घंटे है, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके बाद आप स्टूडेंट के साथ जो है ना किस तरह बात कर सकते हैं। स्टूडेंट के साथ आपको बात करने के लिए एक टीचर का लहजा होना चाहिए, एक फैमिली माहौल होना चाहिए। स्टूडेंट को आप पर एक अच्छा जो है ना वो भरोसा होना चाहिए। आपको इस चीज़ पर अपने आप पर इस चीज़ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं अगर स्टूडेंट को कोई भी बात करता हूं तो वो मेरी इस बात को लाजमन जो है ना वो सुनेगा और उस पर अमल भी करेगा। तो इसके बाद आपके पास एक अच्छी इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। कम से कम जो ट्यूटर का जो स्टैंडर्ड स्पीड रेट है वो कम से कम 2 MB का कनेक्शन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि ट्यूटर का जो
टाइम है या स्पीड का इंटरनेट स्पीड है वो कम से कम 2 MB का कनेक्शन आपका होना चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास जो है ना कैमरा एक लाजमन होना चाहिए और साथ आपके पास एक मैक होना चाहिए। और जब आप स्टूडेंट के साथ जब आप बात करें तो उस वक्त आपने अपने कैमरे को और साथ आपने अपने माइक को अलाउ करना है। ये वो बातें हैं जो आपको टेस्ट के अंदर जाकर पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपने इन बातों को जहन में रखना है कि आपने जब आपके पास कैमरा भी है मैक भी है तो आप इसको जो है ना अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आप जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है ना अपने स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस बात नहीं कर सकते और साथ जो है ना आप उसके साथ वॉइस बात कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके पास एक कैमरा और मैक भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपके पास जो आपने स्टूडेंट के साथ एक टाइम पीरियड क्लास का फिक्स करना है, जो ड्यूरेशन होनी है एक क्लास की वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्यूटर का एक स्टैंडर्ड जो है ना वो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है। उसके अलावा आप अपने स्टूडेंट के साथ खुद जो है ना वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। आप उसको 30 मिनट भी दे सकते हैं, आप उसको 1.5 घंटा भी दे सकते हैं, आप उसको 2 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन जो ट्यूटर का स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 घंटा है। इसके अलावा जो है ना आपके पास क्या आप स्टूडेंट को यहाँ पर ये बात भी बड़ी समझने की जरूरत है कि आप अपने स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ ट्यूटर के क्लासरूम के अंदर ही पढ़ा सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। और अगर आपके पास स्टूडेंट आपके राब्ता करना चाह रहा है तो आप स्टूडेंट के साथ ट्यूटर के आउट ऑफ ट्यूटर राब्ता नहीं कर सकते, ये ट्यूटर की पॉलिसी की वायलेशन होगी। तो इसलिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने किसी भी सूरत के अंदर आपने राब्ता करना है तो आप ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट के साथ ईमेल के जरिए जो है ना आप उसके साथ जो है ना वो बात की डिस्कशन करेंगे। इसके क्लासरूम के अलावा की बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आप अपने स्टूडेंट के साथ जो है ना आप ट्यूटर के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप जो है ना वो बात कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वही बात जो दोबारा मैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर स्टूडेंट को किसी भी किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहा है तो आप स्टूडेंट को ईमेल के जरिए जो है ना उसके साथ जो है ना वो राब्ता करके उसके साथ जो है ना आप किसी भी किस्म की जो है ना वो अपनी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये भी एक सवाल किया जा सकता है कि आया कि आपके पास जो है ना वो एक अरेबिक कीबोर्ड है, क्योंकि जाहिर है जब आप एक कुरान टीचिंग की क्लास ले रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपके पास जो है ना अरेबिक कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास आंसर ये होना चाहिए कि जो ट्यूटर का एक वर्चुअल क्लासरूम है उसके अंदर अरेबिक कीबोर्ड की सहूलत आपको दी जाती है। तो यहाँ पर आपने ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि आपके पास ट्यूटर का अरेबिक कीबोर्ड अवेलेबल है क्लासरूम के अंदर। और इसके अलावा जो है ना आप ये कर सकते हैं, आप इसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना ये सवाल भी आ सकता है कि आपके पास जो है ना एक वैलिड सर्टिफिकेशन जो है ना होने चाहिए जो कि पहले से वेरिफिकेशन हो चुके हों। यानी कि बात करने का मकसद है कि यहाँ पर आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर है आपने जो है ना अपने सर्टिफिकेट जो है ना वो सबमिट करवाए होंगे। तो वो जो सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाए हैं वो वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको मैं एक बड़ी ही अहम बात यहाँ पर बताने चला हूँ, ये टेस्ट के लिए भी है और दूसरे नंबर पर आपको टेस्ट पास करने के बाद ये बात को अगर जहन में रख के चलेंगे तो आप यकीनन इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप अगर ट्यूटर का जो प्राइस आपने रखनी है उसमें आपने बड़े ही इख्तियार बरतनी है, क्योंकि अक्सरियत क्या होता है कि जैसे हम जो है ना अपनी
प्राइस जब रखते हैं तो उस वक्त हम मार्केट की प्राइस को जो है ना वो नहीं देखते, हम अपनी मर्जी से जो है ना वो एक आवर 1 आवर का जो है ना वो $8 रख देते हैं, $10 रख देते हैं, $20 रख देते हैं, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब भी आपने अपनी 1 आवर की जो फीस है उसको जो है ना वो आपने रखना है, तो वो पहले से आपने मतलब कि ट्यूटर के सर्च बॉक्स पर आकर आपने उसको एक दफ़ा जो है ना मुकम्मल डिटेल से चेक कर लेना है कि जो हमारे जो दूसरे कुलीग हैं ट्यूटर के ऊपर, जो हमारे दूसरे टीचर्स हजरात हैं, वो कितने % फीस जो है ना वो ले रहे हैं 1 आवर की। तो आपने इस चीज को जहन में रखते हुए आपने अपनी फीस को तय करना है। और यहाँ पर आपके पास ये एक बहुत बड़ा ये लॉस हो सकता है। क्या वो लॉस आपके पास ये हो सकता है, अगर आपकी फीस ज्यादा है तो आपका स्टूडेंट आपसे भाग सकता है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो आपको लीव कर दे। तो यहाँ पर अगर आपका स्टूडेंट आपको लीव कर देता है, आपको छोड़ देता है, तो आपके पास 1% भी ऑप्शन नहीं रहता कि आप जो है ना उसको अपने पास लेके आए और उसके साथ जो है ना आप उसको जो है ना यानी कि उसको दोबारा जो है ना क्लासरूम में लें, यानी कि अपना एज ए स्टूडेंट बनाएं। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने अपनी प्राइस का या फीस का जब बात आ जाती है तो वहां पर आपने इस चीज पर कंप्रोमाइज 1% नहीं करना कि मैं जो है ना खुद से जो है ना ये काम मतलब कि फीस। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप दूसरों की निस्बत $1 कम रख सकते हैं, उसका आपको फायदा होगा। और अगर ज्यादा रखेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके पास स्टूडेंट नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो है ना अब जब आप स्टूडेंट को आप एक स्टूडेंट के साथ आपका वक्त तय पाया जाता है, यानी कि आप कहते हैं कि ठीक है भाई हम आपको जो है ना पढ़ाएंगे, आपको स्टूडेंट मिल गया है, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की क्लास लेने से 1 घंटा पहले जो है ना आपको जो है ना वो रिमाइंड करवा दिया जाएगा, आपको इतला दी जाएगी, आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई 1 घंटे के बाद फलां स्टूडेंट की जो है ना क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो लिहाजा आप अपने आप को इस क्लास लेने के लिए जो है ना वो तैयार कर लें। ये जो ट्यूटर का एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि 1 घंटे पहले जो है ना वो टीचर को इतला कर देता है कि भाई फलां स्टूडेंट की क्लास जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है, तो लिहाजा आपने जो है ना अपनी क्लास लेने के लिए तैयारी कर लें। और इसके अलावा जो है ना आप अपने स्टूडेंट को बार बार मैसेज नहीं कर सकते। ये वैसे भी ये जो है ना एक बदमज़हबी जो है ना वो पैदा हो जाती है। वैसे भी एक मामूल की ज़िंदगी के अंदर आप किसी भी इंसान को जो है ना बार बार मैसेज करते हैं तो वो तंग आकर कहते हैं यार ये सर दर्द जो है ना इस इंसान ने लगाई हुई है, क्यों ना इसको इससे पीछा छुड़ा लें। तो इसलिए आपने जब भी अपने स्टूडेंट से किसी भी सूरत के अंदर जब भी आपने बात करनी है तो उसके साथ जब आप बात करें तो उसको आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात आपने करनी है और उसको फजूल मैसेज करके आपने उसके तंग नहीं करना। ये ट्यूटर की पॉलिसी के वायलेशन अगर आपकी होगी, अगर आप जो है ना स्टूडेंट को बार बार जो है ना अगर आप उस स्टूडेंट को मैसेज करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक और जो है ना बात बताता हूँ कि जब आपने अपनी प्रोफाइल ट्यूटर पर बनानी है, यहाँ पर प्रोफाइल बनाते वक्त आपने आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक आपसे जो है ना वो फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपने अपनी जो फोटो लगानी है वो एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो है ना कोई लोकल सी और कोई डार्क बैकग्राउंड है और जो है ना वो बिल्कुल अनस्टेचेड जो है ना वो एक फोटो आपने जो है ना वो लगा दी है, एक रफ सी फोटो आप जो है ना अपलोड कर देते हैं, तो वो मे भी आपकी टेस्ट तक जाने से पहले ही आपकी जो है ना प्रोफाइल ही रिजेक्ट कर दी जाए, आपको टेस्ट देने की नौबत ही ना आए। तो इसलिए हाँ, यहाँ पर यह है ना ये बात भी आ जाती है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपना एक मुकम्मल हिजाब लिया हुआ हो और सिर्फ आपका फेस जो है ना वो नजर आना चाहिए
اور آپ کا جسم کا کوئی بھی سکن کا حصہ جو ہے نا آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ٹویٹر کی پالیسی کی وائلیشن ہوگی اگر آپ کا جو ہے نا سکن کا کوئی بھی سکن کا حصہ جو ہے نا وہ نظر آئے گا. اس لیے آپ نے ایک پروفیشنل جو ہے نا وہ لک اپنی فیس پر لے کر ایک پروفیشنل جو ہے نا حجاب اور بیک گراؤنڈ یہاں پر آپ نے جیسا ایک سٹینڈرڈ بیک گراؤنڈ دیکھا ہوگا جو ہمارے میٹرک کے اندر جو ہے نا تصویر کا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا نیوی بلو لائٹ بلو لائٹ بلو کے پوائنٹ آف ویو سے بیک گراؤنڈ, یعنی کہ آپ نے مدم کلر کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ چوز کرنا ہے اور وہ جو ہے نا فوٹو آپ جو ہے نا اپنے ٹویٹر کے پروفائل پر لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اگر مثال کے طور پر اب آپ کو جو اسٹوڈنٹ ملتا ہے وہ اسٹوڈنٹ آپ کو جو ہے نا ایک امریکہ کا مل جاتا ہے یا انگلینڈ کا مل جاتا ہے یا آسٹریلیا کا اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا ٹائم اور ہمارا پاکستان کا ٹائم جو ہے نا وہ بہت فرق ہے. تو یہاں پر جو ٹائم پیریڈ ہے جو ٹائم زون آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ ٹائم زون آپ نے اپنی کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کر کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو میں یہ ٹپ دیتا چلتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹ کو ترجیح دیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ترجیح دینے کے اسٹوڈنٹ کو ترجیح دیں گے. اسٹوڈنٹ کا آپ پر بھروسہ بڑھے گا اور وہ ایک اسٹوڈنٹ پھر آپ کو 10 اسٹوڈنٹ اور لا کے دے گا. تو اس لیے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا ایک اچھی جو ہے نا وہ تربیت آپ نے کرنی ہے اور اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ سیٹ کرنا ہے. لیکن جو ٹویٹر کی جو ہے نا سٹینڈرڈ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنا ٹائم زون جو ہے نا وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی جو پروفائل ہے ایک ویلڈ پروفائل ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کی پروفائل جو ہے نا ایک ویلڈ پروفائل ہوگی. اب یہاں پر جو ہے نا بات کرنے کا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر ویلڈ سے ہمیں یہاں پر کیا مراد ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم ٹیسٹ دیں گے یا اپنی پروفائل جو ہے نا کمپلیٹ کریں گے تو ہم جو ہے نا ہم یہاں پر مکمل ڈیٹیل تو پہلے سے دے چکے ہوں گے تو اس لیے پروفائل تو ہماری ویلڈ ہوگی. یہاں پر ویلڈ کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پروفائل پر جتنی بھی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جو ڈیٹیل آپ نے دینی ہے جو اباؤٹ اس کے اندر آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ٹیکسٹ ڈالنا ہے آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے آپ نے اپنی تصویر ڈالنی ہے تو یہاں پر آپ نے مکمل چیزیں جو ہے نا وہ اوریجنل جو ہے نا آپ کی ہونی چاہیے. آپ کا CNSC اوریجنل ہونا چاہیے, آپ کا ڈاکومنٹس اوریجنل ہونے چاہیے, آپ کی ڈیٹیل اوریجنل ہونی چاہیے, آپ کا نام اوریجنل ہونا چاہیے, آپ کا اباؤٹ اس کا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ اوریجنل ہونا چاہیے, آپ کے کورس کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ سارے اوریجنل ہونے چاہیے. جب آپ کے یہ سارے اوریجنل ہوں گے تو پھر آپ کی پروفائل جو ہے نا وہ ویلڈ قرار دی جائے گی. کیونکہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پر جو ہے نا وہ ٹیوٹر آپ سے مانگ سکتا ہے یا آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے جو ہے نا وہ اس بارے میں سوال کر سکتا ہے. تو اس لیے جب اگر آپ کے پاس یہ اوریجنل نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا یہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. میں بھی آپ جو ہے نا 2 نمبری سے میں بھی ٹیسٹ کے اندر پاس ہو سکتے ہیں, انٹرویو میں پاس ہو سکتے ہیں, لیکن آنے والے وقت کے اندر آپ کسی نہ کسی جگہ پر لازماً پھنس جائیں گے. تو اس لیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی پروفائل ایک ویلڈ پروفائل جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس کس طرح کا جو ہے نا وہ مٹیریل ہونے چاہیے. تو اس کے پاس ایک پین قرآن ہونا چاہیے, اس کے بعد جو ہے نا اس کے پاس ایک انٹرنیٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے, اس کے پاس ایک کیمرہ ہونا چاہیے, اس کے پاس ایک میگ ہونا چاہیے اور اس کے پاس جو ہے نا ایک ٹائم بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر ہی جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہاں پر یہ بات بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ اسٹوڈنٹ کو آپ ہمارے اس ٹیوٹر کے پلیٹ فارم کے اندر کیسے سرچ کر سکتے ہیں اور کیا آپ اسٹوڈنٹ کو اپنی انویٹیشن جو ہے نا وہ سینڈ کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو میسج کر سکتے ہیں انوائٹ کا. ڈیفینیٹلی آپ اسٹوڈنٹ کو ٹیوٹر کے اوپر آ کر سرچ بھی کر سکتے ہیں, ان کو جو ہے نا آپ میسج بھی کر سکتے ہیں, سارا کام جو ہے نا آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں بغیر کسی ایشو کے. آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ جو ہے نا ٹیوٹر آپ کو مکمل اجازت دیتا ہے
कि आप जो है ना आप स्टूडेंट सर्च करें, उनको मैसेज करें, लेकिन बात फिर वहीं पर यही है कि आप स्टूडेंट को बार बार मैसेज करके तंग करने वाली बात आपने नहीं करनी। आप उसको मैसेज करें, एक जो है ना एक अच्छा सा टेक्स्ट बना लें, साथ उसके एक जो है ना आप पिक्चर बना लें, वो मैसेज आप जो है ना स्टूडेंट को सिर्फ कोशिश करें कि एक बार ही सेंड करें। अगर उसको जो है ना आपकी जो है ना मैसेज सेंड किया हुआ अगर पसंद आए तो वो आपसे रब्ता खुद करेगा, और खुद रब्ता करके आपके साथ जो है ना वो सारी डिस्कशन करके आपको आपके पास जो है ना वो पढ़ना पसंद करेगा। यहाँ पर यह बात एक और आ जाती है कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कोई ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुकम्मल सहूलत जो है ना ट्यूटर खुद जो है ना आपको प्रोवाइड करता है, आपको एक मुकम्मल जो है ना क्लासरूम दे रहा है। तो इसलिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना डायरेक्टली खुद जो है ना ट्यूटर के क्लासरूम के अंदर रहते हुए सारा काम जो है ना आप कर सकते हैं। तो ये जो है ना चंद अहम बातें हैं, बड़ी ही अहम बातें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं इनको जानना, क्योंकि मेरे पास जितने भी जो है ना ट्यूटर के स्टूडेंट आए हैं और स्टूडेंट के साथ जिनके साथ मेरा जो है ना वो राब्ता हुआ है, सब के सब ने ही यही जो है ना उन्होंने जो कॉमन बात उन्होंने यही बताई है कि सर हमें जो है ना स्टूडेंट और टीचर के रिलेटेड जो है ना वो हमारे पास टेस्ट के अंदर जो है ना वो सवालात किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी जो है ना काबिल गौर है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है, हिफ्ज़ का सर्टिफिकेट है, तजवीद का है, इन ये सर्टिफिकेट के रिलेटेड भी आपको हिफ्ज़ के रिलेटेड भी जो है ना आपको कुरान के रिलेटेड भी सवालात किए जा सकते हैं, यानी कि कुरान की आयात कितनी हैं, या कुरान के टोटल लफ्ज़ कितने हैं, कुरान के अंदर कितनी सूरतें हैं, कुरान के अंदर कितने रकू हैं, कुरान के अंदर नमाज का कितनी दफ़ा जिक्र है, कुरान के अंदर ज़कात का कितनी दफ़ा जिक्र है। ये सारी जो है ना एक नॉर्मल बातें हैं जो कि आपको इंटरनेट से आम मिल जाएंगी। ये कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान मजीद को लें और वन बाय वन लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है ना आप जो है ना वो सर्च करना स्टार्ट कर दें और उसके बाद एक नोटबुक लें और उस पर जो है ना वो लिखना शुरू कर दें कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। आप इंटरनेट से सर्च करेंगे तो कुरान के रिलेटेड बहुत सारे सवालात आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा तजवीद के रिलेटेड भी आपको जो है ना वो सवालात मिल जाएंगे। तो आपने उनकी भी तैयारी साथ करनी है, लेकिन ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो इन्हीं बातों पर करना है जो कि एक स्टूडेंट और टीचर के रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आप खुद अपने माइंड से भी जो है ना इन चीज़ों को जो है ना वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मेरे पास से किस तरह का जो है ना, क्योंकि एक जो टीचर होता है ना, टीचर उसको जो है ना ज़्यादा बेहतर जो है ना वो नॉलेज होता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड करना है और वो मेरा स्टूडेंट किस तरह के सवालात जो है ना वो मुझसे कर सकता है। तो इसलिए जो है ना आपने इन चीज़ों को जो है ना वो जहन में रखते हुए आपने जो है ना ये सारा काम करना है। इंशाल्लाह अगर आप मेरी इन बातों को जहन में रख लेते हैं, आप अपने जहन में ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप जो है ना वो टेस्ट के अंदर ज़रूर पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरव्यू के अंदर जो है ना आपसे किस तरह के जो है ना वो सवालात किए जाएंगे और आपसे किस तरह के जो है ना वो आपको जवाब देने पड़ेंगे। उनके बारे में भी मैं कुछ कंसेप्ट जो है ना वो लेके आऊँगा और आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने अहम सवालात जो आपके साथ शेयर किए हैं उसकी आपको समझ लग गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो है ना मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो गाइड कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ जो है ना ये मेरी वीडियो लाजमन शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई और भी ट्यूटर का स्टूडेंट है या टीचर है तो वो भी जो है ना अगर इन चीज़ों से जो है ना वो परेशान है तो वो भी जो है ना मेरी वीडियो वॉच करके वो भी जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सके। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।